फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं आपसे साथ शेयर कर रहा हूँ लेयर्स हेयर कट, जो कि सब बालों के लिए ट्रेंडी भी होता है, कंफर्टेबल भी होता है। पहले देखिए अपने बाल कैसे थे। अब मैं इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ हेयर कट के लिए, इसलिए ये क्लाइंट हेड वॉश नहीं कराना चाहते थे, तो इनके बालों को मैं स्प्रे से गीले कर रहा हूँ, सारे बाल सेक्शन बाय सेक्शन। अब मैंने बालों को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। फ्रंट के 2 सेक्शन आप देख पा रहे हैं, मैंने अलग रखे हैं, और बैक में मैंने सेंटर पार्ट तक पीछे आकर उसको मैंने एक 1.5 इंच का हॉरिजॉन्टल सेक्शन बोथ साइड ले लिया है कोम की हेल्प से। ये मेरे हॉरिजॉन्टल सेक्शन हो गया है, और मैंने इसके सेक्शन को सेपरेट कर लिया है। इस सेपरेट करने के बाद सबसे पहले हमने सबसे बॉटम लाइन काटनी है। गाइडलाइन बनाने के लिए इसके सबसे हम बॉटम काटेंगे। हेड डाउन होना चाहिए हल्का सा। उसके लिए हम कोम को नाइसली कोम करेंगे, अच्छी तरह से ग्रिप करेंगे, और उसको हम एज डिजायर लेंथ के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन में काटेंगे। हमने यू में नहीं काटना है, हमने स्ट्रेट में काटना है अपनी। अब देख रहे हो, मैंने सेंटर के बालों को आधा उधर किया और नए उससे गाइडलाइन लेके अगला सेक्शन काटा। फिर जो गाइडलाइन इसके अंदर है, इसको मैंने दोबारा इसके साथ लिया और साइड में लेके आपके इधर का सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया। अब मेरी गाइडलाइन पूरी रेडी है। उसके बाद मैंने अगला सेक्शन लिया है जो कि 1.5 इंच का है, और मैं अब आ गया हूँ अपने सेक्शन पर, सेकंड सेक्शन पर। सेक्शन में नीटनेस करिए। सेक्शन आपका जितना नीट होएगा उतना हेयर कट अच्छा आएगा। अब इस सेक्शन को मैंने पहले सेपरेट करा है। फिर जो नीचे जो सेक्शन जिसकी अब मैंने कटिंग करनी है, इसको मैंने क्लाइंट का हेड सीधा कराकर, बिल्कुल सीधा हेड कर कर मैं इसको काटना शुरू करूंगा। पहले थोड़ा ड्राई है बाल, तो मैं इसको थोड़ा वेट कर रहा हूँ अच्छी कोम्बिंग के लिए। फिर इसके बाद मैंने इसको सेक्शन लिया है सेंटर से। अब क्लाइंट का हेड सीधा कराना है, ऐसे सीधा कराना है, और इसको सेक्शन को पैरेलल टू फ्लोर काटना है। पैरेलल टू फ्लोर का मतलब होता है आपका फ्लोर और आपका जो हेयर है, वो दोनों का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। पैरेलल, जैसे जैसे रेल की लाइन होती है पैरेलल, ऐसे ये पैरेलल कटना चाहिए। इसको फिर मैंने इसको सर्कुलर लेयर कर दिया है मैंने। मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जा रहा हूँ और अपने लेयर्स को पैरेलल फ्लोर की तरफ लेके काटता जा रहा हूँ। ये सेकंड सेक्शन को मैं पैरेलल टू फ्लोर काट रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि मैं नीचे की तरफ थोड़ा ठीक रखना चाहता हूँ बालों को। अगर इसको मैं ज़्यादा एलिवेट करूंगा या ज़्यादा ऊपर उठा के काटूंगा तो इसके अंदर लेयर्स ज़्यादा आ जाएगी। लेयर्स ज़्यादा आने से ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कभी कभी लेयर्स ज़्यादा आने से वॉल्यूम कम हो जाता है। तो आपने देखा मैंने इसको सेक्शन बाय सेक्शन आगे बढ़ता जा रहा हूँ और अगला सेक्शन लेते जा रहा हूँ, और पिछले सेक्शन को एज ए गाइड यूज कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हो मेरे फिंगर में नीचे गाइड आ रही है और मैं उसको कट कर रहा हूँ। ऐसे मैंने इस साइड के बाल काटे हैं, अब मैं इस साइड बाल काटूंगा और मैं अब खड़ा दूसरी साइड होऊंगा। अब मैंने इसको काटा, आप देखो गाइड दिख रही है आपको मेरे हाथ में। इसको एक सेक्शन काटा, अगला सेक्शन लिया, पिछले सेक्शन से गाइड निकाली, और अब मैं इसको नाइसली कोम करूंगा पैरेलल टू फ्लोर, और फिर मैं इसको गाइड को फॉलो करके इसको कट कर दूंगा। इस प्रोसीजर को उस साइड कर लिया मैंने, इस साइड भी सेम प्रोसीजर करा जाएगा, और फिर इस सेक्शन से हम ऊपर चलेंगे। आप देख पा रहे हो बिल्कुल इजी है काटना। पैरेलल टू फ्लोर काटते जाओ, नीचे गाइड को यूज करते जाओ। अभी मेरा लास्ट सेक्शन है साइड का, ये वाला। इसको मैं काटने के बाद हम इसको टॉप पर आएंगे। कौन गिर गई थी मेरी। अब मैंने इस सेक्शन को काट दिया। ये देखो जो भी बाल थे बीच में सारे कट गए। अभी मेरे पीछे के बाल लेयर्स हो गए। लेयर्स हुए हैं पर बहुत लेयर्स नहीं हुए हैं, स्कैंटी नहीं हुआ है बाल, क्योंकि बाल पहले से ही बहुत लाइट है। अब मैंने फ्रंट के सेक्शन को जिसमें मैंने फ्लिक्स देने लॉन्ग में, उसको मैंने सेपरेट किया है, और इस सेक्शन को जो हमारा साइड का सेक्शन है, इसको मैंने पिछले से गाइडलाइन लेके इस लाइन में हल्का सा कर्व, मतलब हल्का स्लाइड सा यू देके काटा है। ये आप देख पा रहे हो। ऐसा ही सेम मैं दूसरी साइड भी करूंगा। करने के बाद मैंने पिछले से गाइडलाइन ली है और अगले सेक्शन को फिर पैरेलल टू फ्लोर उसको कंटिन्यू कर दिया है आगे के सारे फ्रंट हेयर में। ये अब यहाँ से आप देख पाओगे ज़्यादा क्लियर। मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया फ्रंट हेयर में।
अब मैं इसको देखिए कटिंग हो गई। अब मैंने फिर गाइड ली पीछे से, फ्रंट से न्यू सेक्शन लिया और उसको मैंने कोम किया, जो बाल एक्स्ट्रा दिखा गाइड के उसको काट दिया। अब मैं सेम चीज को दूसरी साइड भी करूंगा। अब देखिए मैं दूसरी साइड जाके पहले मैंने गाइड बनाई है, पीछे की बॉटम से गाइडलाइन ली है, उसको मैंने हल्का सा फ्रंट में कर्व करके, मतलब स्लाइटली यू शेप देकर मैंने इसको काटना है। ठीक है, काटा। अब मैं इसमें से पीछे से एक गाइडलाइन लूंगा और अगले सेक्शन को लेयर करूंगा। कोई एनिमल है तो निकाल दीजिए आप पहले। ये मैंने गाइडलाइन ले ली है पीछे से। अब इसको पैरेलल टू फ्लोर मैं इसको काटूंगा और जो गाइडलाइन आई उसके साथ मैं इसको ब्लेंड कर दूंगा नीचे वाले शॉर्ट हेयर के साथ। ऐसे ही मैंने दूसरा सेक्शन ले लिया और अब दूसरे सेक्शन को इस तरह से लेके जा रहा हूँ। ये बहुत ही इजी हेयर कट है, इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। और ये पैरेलल टू फ्लोर काटने से क्या होता है, नीचे के बाल आपके जो होते हैं थोड़े डेंस भी रहते हैं। नहीं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग लेयर्स कट कराते हैं तो नीचे बहुत हल्के बाल हो जाते हैं, पूछे से बनने लगती है, लोग कहते हैं कि हमारे बाल नीचे से मुड़ने लगते हैं। तो वो सारी प्रॉब्लम की चीज़ नहीं आएगी। अब मैं टॉप सेक्शन पे सबसे सेंटर सेक्शन ले रहा हूँ। देखिए अब मैंने इसको एलिवेट किया है 90 डिग्री पे, जो स्कैल्प का जो है यहाँ पर मैं मैक्सिमम लेयर डालूंगा। इसको मैंने 90 डिग्री पे काटा है और फ्रंट की तरफ थोड़ी फिंगर टिल्ट रखी है। तो टिल्ट इसलिए रखी है ताकि मेरा जो फिंगर की जो नेल्स के पास जो सेक्शन आ रहा है, जो बाल नेल के ग्रिप में आ रहे हैं, वो थोड़े छोटे हो जाएं, ताकि मैं फ्रंट को थोड़ा छोटा इसके साथ ब्लेंड कर सकूं। आप देख सकते हो दूसरा सेक्शन भी मैंने उसी सेक्शन को फॉलो उसी की जगह पर पुल करा है, उठाया, और मैंने लास्ट सेक्शन साइड का ये भी उठा लिया है। उसी सेक्शन के साथ इसको मैं पुल कर रहा हूँ ऊपर की तरफ। सारे के सारे सेक्शन एक ही जगह पे पुल करके काट रहा हूँ, क्योंकि मैंने साइड से डेंस नहीं खत्म करना। अब मैंने अगला सेक्शन इस साइड दूसरी साइड का लिया है, इसको मैं सेंटर की तरफ पुल करके ऊपर ले जाऊंगा। और इसको आप देख सकते हो कि मैं सेंटर की तरफ लेके जा रहा हूँ और मेरी फिंगर आगे से फिंगर अप है, पीछे से डाउन है, फ्रंट की तरफ से डाउन है, तो मैंने इसको वहां काटा। अब मैं इसका अगला सेक्शन जो दोबारा से इसको मैं गाइडलाइन ले रहा हूँ और ये मैंने नीचे से इसको ऊपर ऊपर पुल करना है, सारे सेक्शन को सेंटर की तरफ पुल करके लाना है। सेंटर पुल करने से क्या होता है कि आप इसको वन साइड पुल करते हो तो जो साइड का बाल है, जो ईयर्स के पास का बाल है, वो ऊपर जाते हैं तो वो लंबा रह जाता है, जिससे नीचे की तरफ वेट रह जाता है और ऊपर की तरफ हमारे लेयर्स अच्छे बन जाते हैं। अब इसके अंदर लेयर्स अच्छे बन गए, आप देख सकते हो कि लेयर्स अच्छे बन चुके हैं इनके बालों के अंदर। अब हम क्या करेंगे, जो फ्रंट का सेक्शन है, जो हमने फ्रंट के बाल रखे हैं, इससे क्या, पहले हम क्लाइंट से ये पता करते हैं कि हमारी डिजायर लेंथ कितनी चाहिए फ्रंट में। उनकी मेरी डिजायर लेंथ की कुछ बात हुई है, उनको लेंथ ज़्यादा छोटा नहीं चाहिए, चिन के आसपास चाहिए। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, अपने बॉक्स सेक्शन को काटना है, तो उसके साइड वाले बालों को मैं सेपरेट कर रहा हूँ। सेपरेट करने के बाद मैंने लेंथ दिखा दी कि इतना लेंथ रखेंगे। अब मैंने एक सेंटर से गाइडलाइन ली, जो पीस का पीस लिया, उस जो लेंथ को मैंने नापा है वो ले लिया। अब इसमें पीछे से मैं थोड़े से बाल गाइड के लिए ये पुल करे मैंने इसमें मिक्स किए हैं। अब मैं इसको टॉप पे कॉम्ब करूंगा और एक बाल को मैं नीचे गिरा के देखूंगा कि वो कितना लंबा है, उनको कितना लंबा चाहिए। तो ये मैंने ये बाल नापा और इसको मैं देख लिया कि इतना लंबा चाहिए। अब मैं इसके हिसाब से काट दूंगा। अब इस सेक्शन को दोबारा से मैं एक बारी फेयर करूंगा। अब अगला सेक्शन लिया है मैंने इसके अंदर। अब इसके साथ ही ब्लेंड करके इसको भी मैं सेंटर की तरफ पुल कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हो गाइड मेरे हाथ में दिख रही है आपको आराम से, जो एक्स्ट्रा बाल है उसको काट रहा हूँ। इसके बाद मैंने लास्ट सेक्शन लिया है, इसको भी मैं सेंटर की तरफ पुल कर रहा हूँ और इसको भी मैं सेंटर की तरफ पुल करके काट रहा हूँ, उसी एंगल पे जिस एंगल पे ये यूज हुआ है। तो आप इसमें समझ पा रहे होगे कि जो मैंने पीछे का जो टॉप सेंटर काटा था उसको मैंने आगे की तरफ से छोटा रखा था, पीछे की तरफ से लंबा रखा था, और इस सेक्शन को भी मैं पीछे की तरफ से लंबा रख रहा हूँ और आगे की तरफ से छोटा रख रहा हूँ। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि पीछे वाले बाल से फ्रंट वाला बाल छोटा होता जा रहा है। जब इसको हम ब्लो ड्राई करेंगे या जब इसको हम नेचुरल छोड़ेंगे तो हमारे ऊपर वाले बाल शॉर्टर टू लॉन्गर होते चले जाएंगे, जिससे हमारे को आगे लेयर्स मिल जाएगी और पीछे डेंसिटी मिल जाएगी। अब इसको करने के बाद अब मैंने फ्रंट कॉम्ब करना है, जो भी इसके बीच में माइनर बाल जो अनइवन आता है उसको मैंने हल्का सा कर्विश शेप में काट देना है। आप देख पा रहे हो अनइवन को मैंने कर्विश शेप में काटना है। ये कर्व बनाया मैंने इसका, इसको आप कर्विश शेप में काट दो, नोज के ऊपर इसका सेंटर रख लो। साइड वाले बालों को उस वाले सेक्शन से बस हल्का सा ब्लेंड करना है, ज्यादा ब्लेंड नहीं करना। अगर ज्यादा ब्लेंड करोगे तो आपका साइड से वेट चला जाएगा और साइड से बाल हल्के लगने लगेंगे। इसको दोनों से अच्छी तरह से चेक कर लो।
कोई भी एक्स्ट्रा बाल है निकाल दो। फिर ऐसे ही दूसरी साइड आएंगे और दूसरी साइड भी सेम प्रोसीजर करेंगे। अब आप देख सकते हो सेम प्रोसीजर, पीछे से थोड़े और बाल लिए, आगे के बालों को ब्लेंड करा, पिच और साइड से गाइड ली, नीचे मिलाया। अब जो सेंटर का बॉक्स सेक्शन उसको हमने कॉम्ब करा, कोई भी एक्स्ट्रा बाल है जो भी, उसको हमने ये निकाल दिया। इसके बाद हमने सबको बालों को मिला लिया, इसके अंदर कॉम्ब कर लिया अच्छी तरह से। तो ये सिंपल सा हेयर कट है, बहुत आसान है। और इसको अगर आप बाउंस में ब्लो ड्राई करते हैं या कई सारे रोलर्स लगा देते हैं तो इसके अंदर आपका लुक बहुत अच्छा आ जाता है। तो दोस्तों आपको ये मेरा हेयर कट पसंद आया होगा। अगर इसका हम फ्रंट ज़्यादा छोटा कर दें तो यही बटरफ्लाई हेयर कट हो जाता है। मैं आपको बटरफ्लाई हेयर कट का भी डेमो दूंगा। आई होप यू लाइक दिस हेयर कट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपको दूसरी देता हूँ।